हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बहुत सारी वैकेंसीज आपकी डी ट्रिपल एस बी द्वारा बाहर निकाली गई हैं, आउट हो गई हैं। तो इन वैकेंसीज के अंदर हम लोग आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि पीजीटी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितनी आपकी वैकेंसीज है, कितनी सीटें हैं। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ के जानी है, किस लेवल तक हम लोगों को पढ़ के जानी है, और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि मैम ये बता दो कि सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरी तो वही बात है कि जेब में पैसा कितना आएगा। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आप सभी लोग जुड़े रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपकी ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 9 जनवरी 2024। तो 9 ऑफ जनवरी को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट आपकी 7 फरवरी, तो 7 फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों की केमिस्ट्री की पोस्ट्स के बारे में, तो आपकी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, पीजीटी की जो पोस्ट है, देखो मेल के लिए आपकी कितनी पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री, फीमेल के लिए कितनी पोस्ट है आपके मेरे दोस्तों डेकोरेट ऑफ एजुकेशन के और पीजीटी केमिस्ट्री न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कितनी पोस्ट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो यूआर अनरिजर्व के लिए 5, ठीक है, ओबीसी के लिए आपकी 3 है, एसटी के लिए मेरे दोस्तों 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो टोटल 14। अगर मैं बात करूं 14 सीटें आप लोगों की पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए हैं, और इसी प्रकार 10 सीटें आप लोगों की फीमेल के लिए। तो पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए आपके पास 14 सीटें और फीमेल के लिए मेरे दोस्तों 10 सीट्स आप लोगों के पास है। और पीजीटी केमिस्ट्री अगर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम सीटें कम है, क्या करें, कंपटीशन इतना है। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, ठीक है, सिंपल। चाहे आप कंपटीशन लाखों स्टूडेंट्स के साथ लड़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन 10 या 12 स्टूडेंट्स के साथ लड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको सीट कितनी चाहिए, एक। तो आपकी एक सीट हो सकती है 14 में से, 10 में से, है ना। तो आपकी अपनी सीट मेरे दोस्तों पक्की हो सकती है। तो मेल्स के लिए 14 है और फीमेल्स के लिए 10 है। ये बात आप लोग ध्यान के अंदर रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था कि जो आपकी ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की है वो 9 जनवरी है और क्लोजिंग डेट मेरे दोस्तों 7 फरवरी है। तो इसके अंदर ही अंदर आपको अप्लाई करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के दिलों के अंदर धक धक हो रहे होंगे कि मैम अब क्या करें यार, ठीक है, सीटें कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या करूं, कितना पढूं, सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो साइट के ऊपर ऑफिशियल सिलेबस आपका कुछ नहीं होता, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, 101% हर एक पेपर को एनालिसिस करने के बाद नतीजा कुछ इस प्रकार पहुंचा दोस्तों कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां से सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इनकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन से इनकी यौगिक एग्जिस्ट करते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में देखा जाए तो एसिड बेसिस सॉल्ट के क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से हर पेपर में, जो भी पीजीटी का पेपर हो जहां केमिस्ट्री की बात होगी, केमिकल काइनेटिक्स मेरे दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन लेके जाते ही जाता अपने साथ। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपकी इक्विलिब्रियम और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। जिसकी जीओसी तैयार होती है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन मेरे दोस्तों, आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक सारे आने चाहिए। आपको एल्डिहाइड कीटोन्स आना चाहिए, एल्कोहल आना चाहिए, ठीक है। और मेरे दोस्तों आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, ये सारे तो हाइड्रोकार्बन में आपके कवर हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर, इन सबकी डीप और डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या मैम एनसीईआरटी करके हो जाता है, दोस्तों डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। आप ऑब्वियसली पीजीटी के अंदर 11th और 12th के टीचर बनोगे, 11वीं 12वीं के कक्षा के बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा एग्जाम में हाई रहता है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही लो लेवल का पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, अच्छा खासा लेवल है। आपको अपने चैप्टर की, अपने कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एग्जामिनर आपके उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करवाता है, ये लेवल है आपके पास, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का लेवल अच्छा खासा बढ़िया लेवल होता है, शानदार लेवल होता है, ऐसे हल्का लेवल नहीं होता। तो एनसीईआरटी के साथ साथ अदर मेरे दोस्तों थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हम लोगों को प्रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, तो केमिस्ट्री की सीटें सबको पता चल गई, घबराने की जरूरत नहीं, अपने को एक सीट चाहिए। आप सारे एग्जाम्स अप्लाई करो, हर एक एग्जाम की तैयारी करो, हर एक एग्जाम की तैयारी करो, कोशिश करो कि हमने एग्जाम क्वालिफाई करना है, जैसे मर्जी हो जाए। तो ये है आप लोगों के 16-17 चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे मैंने हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन देखे। तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सबके अंदर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसका इंतजार सारे कर रहे होंगे कि मैम बाकी बातें एक तरफ, आप बस इतना बता दो कि सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, मेरे को तो मेन चाहिए कि सैलरी जो है वो मुझे कितनी मिलेगी, मुझे ये पता चल जाए। देखो, अगर मैं DSSB, ठीक है, पीजीटी की बात करूं दोस्तों, तो आपकी सैलरी लगभग 34800 के आसपास बनती है, 34,000। लेकिन सिर्फ ये 34,800 आपकी सैलरी नहीं है, इसके साथ आप लोगों को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं। अलाउंसेस, ठीक है, कहना था 3400 के साथ आपको हाउस अलाउंस मिलता है हर महीने 4800 रुपीज, सॉरी 4800 रुपीज भी आप लोगों को मिलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 4800 रुपीज भी आप लोगों को मिलते हैं, 4800 प्लस ये आपकी सैलरी। तो लगभग आपके अगर सारे अलाउंसेस में मिलाऊं तो आपकी 40 से 45,000 के बीच में सैलरी रहती है एक DSSB पीजीटी टीचर की। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देखो, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी की अगर नॉलेज होगी तो हमें मोटिवेशन आएगी कि भैया यार ठीक है, एक बार ही नौकरी लग जाएगी, पक्का फिक्स हो जाएंगे। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, धीरे धीरे ऑब्वियसली आप लोग राइज करते हो, ग्रो करते हो। तो दोस्तों मेहनत करो, इतनी सैलरी 45,000 रुपया आप लोगों को सैलरी मिलेगी मिलेगी। आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, अगर मैं सारी चीजों को मिलाऊं तो 45,000 रुपीज के आसपास, लगभग 40 से 45,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है? चैप्टर्स को पढ़ना है डीप के अंदर, एनसीईआरटीज आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटीज की नॉलेज बहुत डीप होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अप्लाई करवाता है वो कॉन्सेप्ट को। शानदार बात ये है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सीट्स कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आवेदन, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 9th है, क्लोजिंग 7th है मेरे दोस्तों, 7 फरवरी। और आपको सीटें, ठीक है, आपको मेल के लिए 14 है, फीमेल के लिए 10 है। पीजीटी केमिस्ट्री न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं, इसके अंदर 2 है। तो इतनी आपके पास सीटें हैं, इतनी आपके पास वैकेंसीज हैं। तो मेहनत करो, ताकत लगा दो अपनी, पूरा जोर लगा दो। आपको एक ही सीट चाहिए यार, अपने को क्या लेना देना दोस्तों। 10 बच्चों में भी वही कंपटीशन है, ठीक है, हजारों बच्चों में भी वही कंपटीशन है कि हमें एक ही सीट से मतलब है। तो मेहनत करनी शुरू कर दो। सिलेबस आपको बता दिया, सैलरी आपको बता दी, एक बढ़िया अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, DSSB जिसका क्वालिफाई हो जाता है, बढ़िया रहता है। तो हम कोशिश करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री को क्वालिफाई करने की। आप साइंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, मेरे साथ सेशंस के अंदर जुड़ भी सकते हो। 6 PM पे आप लोगों के सेशंस होते हैं, तो 6 बजे मैं टीजीटी पीजीटी चैनल पे आप लोगों के सेशंस लेती हूँ। इन सेशंस के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, तीनों के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो सारे के सारे जितने भी अब तक पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर, हर एक के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ लाइव जुड़ते रहो और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ, और एग्जाम को टारगेट बनाओ कि हमें किसी भी हालत के अंदर इस पेपर को क्वालिफाई करना ही करना है मेरे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, मतलब की बात लगी। थैंक यू सो मच। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर लगाइएगा, ठीक है, लाइक जरूर ठोकिएगा और शेयर कीजिएगा। और सभी लोग लाइव जुड़ना है मेरे साथ 6 बजे। आज ही सेशन लूंगी मैं, ठीक है, हर रोज सेशन आपका होता है 6 PM पे। फटाफट से सेशन में लाइव जुड़ो अपनी तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।